Yes, we are live. Bismillahirrahmanirrahim. To all of the lovely, and the lovely people of Pakistan, Junaid Khan welcomes you all with greetings. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers, friends, Pauls, folks, dudes, सोने मखणों मलाई दे डूणियों ते खोए दे पेड़ियों हाजिर है ताडे दिलां दी कचहरी ओ जिदा ना कोई दुश्मन ते ना कोई वैरी ते फिर क्यों कहना है तू मेरी मेरी बाबुल शाह से फरमांदे ने कि ना कर बंदिया मेरी मेरी ना तेरी ना मेरी ओ बड़ा इश्क तो करना है कदे इश्क दा गुंजल खोल ते सही ते हर कोई यार नहीं हुंदा बुलिया कदी कलियां बैठ के सोच ते सही सोच और फ़िक्र में जब ज़िंदगी गुज़रती है तो हम कहते हैं कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ कि मेरी इंतहा क्या है। इंतहा पे जाने के लिए इब्तदा को जानना ज़रूरी है, बट आई नो आप लोग कहते हैं कि यू नीड टू स्टार्ट विद एन एंड इन योर माइंड। इसी के साथ हमने इब्तदा की इस प्रोग्राम के सुर सफारी, और इब्तदा से तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं कि आपके यहाँ हमारा साथ रहता है। मंजिल की तरफ हम गामज़न रहते हैं और हमारी आँखें जो हैं जिस लेंस से इस दुनिया को, इस कायनात को देखती हैं, हम उसका फोकस पे ही रखते हैं, डिफोकस नहीं होने देते। और अगर आप डिफोकस हो जाएं तो हमारे हुनरमंद, हमारे फ़नकार जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आते हैं वो आपको खींच के वापस लेकर आते हैं ट्रैक पे कि भाई ये है रास्ता और ये है राब्ता। तो राब्ता करने के लिए जहाँ पे लफ्ज़ राब्ता का इस्तेमाल हुआ तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं सोशल मीडिया के तमाम तरह हैंडल्स पर। कीप द लव कमिंग तमाम तो सोशल मीडिया के हैंडल्स पे हमें लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। आप क्वेश्चन कर सकते हैं K2 TV के हमारे जो इंस्टाग्राम हैंडल है और जो हमारे फेसबुक पेजेस हैं। इसके अलावा रब्ता करने के लिए नंबर में मोबाइल जो लैंडलाइन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आया हो जाता है, इस पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। हम सुर सफारी में जब सफ़र करते हैं सुर का और हम देखते हैं कि मकाम सिर पे कैसे पहुँचता है और मकाम सम पे कैसे आता है, सम से सिर तक का जो सफ़र वो रहता है मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की निगाह से हम दुनिया को देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि जैसी मर्जी हालात हों हम सुर और ताल में रहने की कोशिश करते हैं। इसी ज़ुमरों में आज का एपिसोड हमने आपके लिए तख्लीक देने की कोशिश की है। अमाद साहब जो इस वक्त सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुरतब किया है। हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन करवाना है, लेकिन इससे कबल कि उनका तारुफ़ किया जाए वो सहारा के जो ऐसा म्यूज़िक जो सहारा बनता है उनके तारुफ़ का लफ्ज़ तारुफ़ याद रखिएगा, वापस आएंगे तारुफ़ पे एक बात ज़रूर करूँगा, लेकिन तारुफ़ के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की साज कहानी हमारा सेगमेंट है। आपको ज़रा सा झलक दिखलाते हैं, ग्लिम्प्स ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, और वापस आते हैं। देयर यू गो। साज कहानी अभी हम यूँ दिखाएंगे। दिल सोज आवाज़ें हमेशा रूह के तार हिला देती हैं, लेकिन जब बात की जाए मौसीकी की तो साज और आवाज़ का रिश्ता बहुत पुराना है। तारों के ज़रिए सुर बिखेरने वाले साज़ों में से एक साज सितार है। सितार फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मायनी 3 तार होते हैं। सितार की तारीख़ के हवाले से अगर बात की जाए तो सितार 16वीं और 17वीं सदी में एक मशहूर कुन साज के तौर पर मुतारिफ़ हुआ। 18वीं सदी में अमीर खुसरो नामी एक दरवेश ने इसे हतमी शक्ल दी। सितार की 2 अहम इकसाम हैं, जिनमें से एक रवि शंकर जबकि दूसरी विलायत खान है। इन इकसाम के नामों से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये नाम बरसगीर के 2 नामवन फ़नकार रवि शंकर और उस्ताद विलायत के नामों पर ही रखे गए हैं। सितार 2 तरीक़ों से बनाया जाता है। सितार बनाने के लिए कद्दू की शक्ल का लकड़ी का खोल तैयार किया जाता है, जिसके अंदर लकड़ी का गुटका लगाने के बाद लकड़ी के टुकड़ों को यकजा किया जाता है। आमतौर पर एक खोल में लकड़ी के 25 टुकड़े इस्तेमाल करके गोल शक्ल तैयार की जाती है। फिर इस पर एक और लकड़ी का इजाफा किया जाता है जो कि इसकी गर्दन या गल्लू कहलाता है। साथ ही एक और लंबी साख्त की लकड़ी गल्लू के साथ जोड़ी जाती है जिसको डांडा कहते हैं। इन मराहिल से गुजरकर ये साज सितार की शक्ल इख्तियार कर लेता है। दूसरा तरीकाकार ये भी है कि एक मतलूबा हुजम के कद्दू को सुखाया जाता है यहाँ तक कि वो साज पैदा करने के काबिल हो जाए। कद्दू के खौल में ये खासियत होती है कि इसकी कुदरती फांकें साज पैदा करने में मुआवन साबित होती हैं।
आखिर में इस पर तारें लगाई जाती हैं जो कि लकड़ी पर बने हुए पर्दे या हिस्सों पर आरास्ता होकर साज को हतमी शक्ल देती है। सितार को बजाने के लिए एक छोटा सा आला इस्तेमाल किया जाता है जिसे मिज़राब कहते हैं। सितार नवाज इसे उंगली में पहनकर तारों की मदद से सुर बिखेरता है। We're back. वेलकम बैक कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की प्रोग्राम सुर सफारी आप देख रहे हैं। और अभी हमने साज कहानी में कहानी सुनी एक ऐसे साज की जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसके बारे में हम आपसे बात करने लगे हैं। तो जब मैं ये सुन रहा था और हमारे जो उस्ताद बैठे हुए हैं उनके साथ साथ उनकी निगाहों से भी मैं देख रहा था और सुन रहा था साज कहानी को, और जब इस साज के बारे में बतलाया जा रहा था तो साज कहानी से कहानी का वर्ड समझ में आया। कहानी से कहानी नवीस होते हैं जो आपको कहानी सुनाते हैं और हमारी ज़िंदगी एक कहानी बन जाती है और इसी कहानी में कोई ना कोई कैरेक्टर्स हमें मिले होते हैं। कहानी बाआवाज़ भी सुनाई जाती है, बज़रिए तार भी सुनाई जाती है, ज़रब लगा के भी सुनाई जाती है, वो ढोल की थाप हो या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक का इस्तेमाल हो। कहानी सुनाई जाती है और कहानी से हमारा शऊर बनता है। शऊर एक ऐसे बर्तन की मानिंद है जो खुद से भरा है। क्या बात है दोस्तों, शऊर एक ऐसे बर्तन की तरह है जो खुद से भरा है और खुद ही से भरा है। तो अगर हम इसी खुद ही के बारे में बात करें तो हम बताते हैं वो बज़ाते खुद जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके बारे में। मेरी उनसे मुनासिबत मंसूबियत इस तरह से भी है कि वो आज जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी कि वो मेरे दादा उस्ताद का वर्ड अगर मुनासिब रहेगा तो वो है उस्ताद आमिर हुसैन खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज के प्रोग्राम में। इससे कबल कि कैमरा उनकी तरफ जाए उनका एक पैकेज आपको दिखाना है हमने, और कुछ अल्फाज मैं उनके लिए तारीफ़ में ज़रूर कहूँगा क्योंकि मैं तो उनका फ़ैन भी हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको समझने की कोशिश करता हूँ। आप बेनज़ीर अवार्ड्स के भी आप विनर ठहरे, अलहमरा काउंसिल लाहौर से भी आपकी मंसूबियत है, नॉर्वे तक आप गए और आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया, प्रेसिडेंट हाउस में भी आपने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है। ये चीज़ा की हाईलाइट्स हैं, इनके बारे में जो स्टोरी रोल है उसमें आप मुकम्मल तौर पर इनके बारे में जान पाएंगे ताकि इनके बारे में तमहीद बांधना ज़रूरी है। उनके आमद से पहले उनका जिक्र हो जाए और फिर आप वापस जब आते हैं तो हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। देयर यू गो। वे बैक, वेलकम बैक कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की प्रोग्राम देख रहे हैं सुर सफारी। अभी आप शो रील देख रहे थे हमारे उस्ताद के बारे में, और चूँकि अभी आप उनकी तस्वीर देख चुके हैं वह, लेकिन हम कहते हैं कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में कहाँ। तो आज हमारे साथ मौजूद कैमरे की आंख से अगर आप देखें उस्ताद आमिर हुसैन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और आपके साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे दिल के बहुत करीब हमारे अली साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को मैं वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। हमारे अली साहब से तो हमारी मुलाकात है और ये इनका बड़ापन है कि ये हमें मुलाकात का शर्फ भी देते हैं। हमारे मुख्तलिफ गेस्ट जो आते हैं उनके साथ इनकी संगत रहती है जी जी। और इनकी वजह से सबके फेवरेट, सबसे फेवरेट है, सबके फेवरेट बिल्कुल। कोई भी आदमी आता है तो वो खुद कहता है कि इनको बुला लें। क्या बात, इससे बड़ी और क्या बात है। और आज जो हमारे मेहमान खुसूसी आप ठहरे हैं, उस्ताद मोहतरम ये बताइए कि पहले तो बताएं सेहत कैसी है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के हालात में आप खैर आफियत से हैं, सारी हिफाजती तदाबीर मुकम्मल है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है कि इन हालातों में अल्लाह ताला इज़्ज़त आबरू से ज़िंदगी गुजारा।
और मैं उन लोगों के लिए अक्सर कहता हूँ और कहता रहूँगा कि हमारे बड़े ऐसे लोग हैं, बड़े ऐसे फ़नकार हैं हाँ। कि जिन बेचारों का हाल बहुत बुरा है। हाँ, उनके बारे में पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। हाँ जैसे कि हर किसी के लिए आप करते हैं, तो ये भी आपके एक मुल्क का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वो हिस्सा है जो आपको पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जाके। बेशक बेशक। मैं, आप यकीन करें, 1997 में जब मैं नॉर्वे गया तो मैं एक जगह परफॉर्म कर रहा था, तो मुझे एक गोरे ने पूछा कि आप कहाँ से आए? अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान से। उसने मुझे कहा पाकिस्तान कौन सी कंट्री है? हाँ अब मेरे ना तो मुझे नक्शे का पता था कि कैसे बताऊं पाकिस्तान का। सही सही। उसमें मैं भूल गया कि पाकिस्तान कैसे कहूँ इसको। आहा, मैंने कहा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को ओए जानते हो? अल्लाह, वो सही। कहता दम मस्त कलंदर। वाह! यस। उसने कहा अब मैं पाकिस्तान को जानता हूँ। क्या बात है। और इसी से बात है ना कि आज नहीं तो कल सारे अली अली कहेंगे। वो वहां पर भी वो कह रहे थे कि दम मस्त कलंदर। तो ये लोग ऐसे हैं, इनका हाँ। ख्याल करना चाहिए। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एहसास है। हमारी कोशिश होती है कि ख्याल बहुत ज़रूरी है। हम अपने फ़नकारों को, हमारे जो बड़े हैं और जो हमारे कॉलीग्स भी हैं, सबको हम बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू होती है। और आपको इल्म में है कि सुर सफारी एक पूरा एपिसोड उस फनकार का ही होता है। जी बिल्कुल। अलिफ से अनार तो सीखा हमने, लेकिन अलिफ से इंसानियत बड़ी मुश्किल से सीख पाए। जी जी। इसी तरह से सीन से सांप तो सीख लिया, लेकिन सितार बड़ी मुश्किल से। आपके लिए आसान कितना कैसे हो गए? आसान ये किसी के लिए भी नहीं। अच्छा। आसान ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अल्लाह से प्यार किया, हाँ। अपने बुजुर्गों से प्यार किया, अच्छा। और अपने काम से प्यार किया और अपने बड़ों का अदब किया। उनके लिए ये काम आसान हो गया। आपने प्यार किया आपके वालिद साहब से, जिनसे आपने सीखा भी? मैंने सबसे पहले अपने वालिद साहब उस्ताद मंजूर हुसैन साहब, उनसे सीखा। सही। फिर उनके उस्ताद थे गुलाम मयूद्दीन फरीदी, GM फरीदी साहब। GM फरीदी वो साहब, मुल्तान रेडियो पाकिस्तान में सही। एज ए वहाँ सितार बजाते थे। अच्छा। फिर बाकायदा मैंने उनकी शागिर्दी की। फिर उसके बाद मेरे ताया जी थे उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब। फिर सही। मैंने बाकायदा उनकी भी शागिर्दी की, उनसे भी सीखा। अरे वाह। जो मुझे मिला, जहाँ से भी मिला। हाँ। लेकिन ये 3 लोग ऐसे थे कि जो मेरी ज़िंदगी के फेवरेट लोग थे। क्या बात है। और मैंने म्यूज़िक के हवाले से इनसे बेहतर तो दुनिया भली से भली है। हाँ। लेकिन मुझे इनसे बेहतर नहीं कोई नज़र आया। हाँ। तो मुझे फिर जो इनसे मिला, जो मैंने इनसे पूछा, मुझे थोड़ा सा मिल गया। क्या बात है। और जो वो मिला मुझे, वो बड़ा सही मिला। हाँ। उसमें कोई गुंजाइश, गलती की गुंजाइश नहीं थी। ये बड़ी बात थी कि मैं अगर कोई चीज़ उनसे सीख के हाँ। तो मैं किसी जगह परफॉर्म करता था, तो ये लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यार जो भी है, लेकिन ये गलत नहीं। हाँ, ये सही। सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्या बात, क्या बात। और जो मेरी फैमिली है वो तो वैसे भी पाकिस्तान की मेरे काफ़ी सवाल आ रहे हैं आपकी फैमिली से मुंसलिक भी मैंने सवाल करना है, लेकिन आपने कहा जो मैंने सीखा वही हक है। उसकी थोड़ी सी एक इब्तदा अगर कीजिएगा प्रोग्राम में, तो मेरी ये इल्तिजा है आपसे, क्योंकि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो यकीनन तरस रहे होंगे। आपको मैं आज थोड़ा सा, जो मैंने अपने बुजुर्गों से बागेश्वरी, भाग्यश्री एक जी बड़ा जी। खूबसूरत राग है। हाँ हाँ, और ये काफ़ी ठाट का राग है। काफ़ी ठाट का है। जी हाँ। लोग अक्सर बागेश्वरी की सरगम, लोग बड़े कम लोग हैं कि जो सही कहते हैं। हाँ। अच्छा। मैं पहले मुंह से कह के दिखाऊंगा। अरे वाह 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 वाह। फिर मैं आपको हाथ इनका से ऑडियो क्लियर है ना जी? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल ठीक है सही। अब हमने जो इसकी जो आरोही मरोही सा नी धा नी सा मा, गा मा दा नी सा, सा नी दा मा पा दा गा। हाँ। अब ये इस तरह बागेश्वरी की आरोही मरोही वो ही कहेगा जिसने सीखा होगा, नहीं तो वो पता कैसे कह देगा। राग कोई भी हो, आप उसको छेड़े, उसकी शक्ल नुमाया हो जाए। हाँ। हमारे उस्ताद जी कहते थे बेटा 2 घंटे बजाने का कोई फ़ायदा नहीं, 5 मिनट में उसकी शक्ल नज़र आ जाए। वाह। तो सितार नवाज के हवाले से जो मेरे उस्ताद जी थे वो बड़े बड़े महान आदमी थे, बड़े उस्ताद आदमी थे। उस्ताद मंजूर हुसैन साहब की नहीं बात जी, करें? वो तो GM वो तो फरीदी थे ही ना, उस्ताद GM फरीदी फरीदी साहब। साहब। अच्छा, जी सही हाँ, सही। जिनसे मैंने बाकायदा सीखा उनसे। अच्छा अच्छा। तो उनके जो बड़े भाइयों की तरह थे वो थे उस्ताद फ़तेह अली खान साहब, उस्ताद नफीस साहब के वालिद साहब। अच्छा। पाकिस्तान में उस्ताद शरीफ खान पुंछ वाले सितार नवाज और उस्ताद फ़तेह अली खान नफीस साहब के वालिद साहब, ये लाजवाब सितारिये थे। वाह। उस्ताद रईस खान, ये तो बाद में इंडिया से आए, जी, तो जी, यहाँ जी। इन्होंने, मकबूल लेकिन उनसे काफ़ी पहले जो मकबूलियत थी, ये तो हिंदुस्तान में भी मकबूल थे और यहाँ भी मकबूल थे।
अच्छा। लेकिन पाकिस्तान की जो मकबूलियत थी वो ये 2 सितारिये बड़े लाजवाब थे, उस्ताद फ़तेह अली खां सितार नवाज़ वाह। और उस्ताद पुंछ खान शरीफ वाले। तो फिर उस्ताद रईस अहमद खान वो लाजवाब, उस्ताद वलायत हुसैन खान साहब के भांजे भी थे, हाँ। कराची आके ठहरे, फिर यहाँ पाकिस्तान में वो आ गए, वो भी लाजवाब लोग थे। सितार उनके 7 घरानों में सितार बज रहा है। अच्छा। और सितार का एक बाज है, जैसे मैंने आपसे कहा, ये जरा वजाहत से तबले बताइए। का एक बाज है, गवैयों का आकार होता है, आकार होता है, बिल्कुल। आकार से पता चलता है कि ये गवैया जौन सा ग्वालियर घराने का किस शागिर्द घराने है, का है। या ये तलवंडी घराने का शागिर्द है, हाँ। या ये शाम 84 का शागिर्द है। हाँ। ठीक है ना, इसी तरह उसके आकार से पता चलता है कि गवैये के कि ये कौन से घराने का है। इसी तरह सितार के 2 बाज हैं पूरी दुनिया में, एक मसीद खानी, एक फरोज खानी, जो लोगों को नहीं पता। अरे वाह, लोगों को अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इल्म में नहीं है और आपके तवज्जुह से इल्म में आएंगी, लेकिन ये तशनीकी ज़रा कायम रखते हैं, बढ़ाते हैं। हम इनसे ज़रा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और देखते हैं कि इस ब्रेक में ये वक्त गुजरता आपका कैसा है और ये कटता है या नहीं कटता। काटे ना ही, वापस आते हैं। कहने वाली आवाज़ जुनैद खान की प्रोग्राम सुर सफारी आप देख रहे हैं। वासिफ साहब फरमाते हैं कि गम की कार्रवाई कैसे होती है। गम की कार्रवाई ऐसे होती है कि वो आपको नर्म कर देता है, और अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहे। तो ज़िंदगी में जो गम आपको मिले उससे इतना नर्म हो जाइए कि आप बारीकी से मौसीकी को एंजॉय ज़रूर कर सकें। इस गम के पैमाने से नीचे आपने नहीं जाना, और इसी गम में जब विसाल नहीं होता और इंतज़ार रहता है तो हम ये भी कहते हैं कि नज़र से गिराना कैसा रहता है। मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो जी हुजूर, अगर ये आप पेश करें तो जी जी, मैं तकलीफ मिलेगी, कोशिश करता हूँ जनाब। बैठा रहूं चुपचाप तो गाहक नहीं आते, और कुछ कहूं तो लोग नज़र से गिरा देते। तो जब मुझे तुम नज़र से गिराते रहे हो, ऐसी कहानी नवीस है हमारे साथ आज उस्ताद, और इतने ज़बरदस्त, मैं खामोश रहने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो मुदाखलत हो जाती है। आप समझ रहे हैं कि टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव जा रहा है, तो उसमें ये होता है कि मुझे अलाउ नहीं होता कि बीच में, लेकिन वो अंदर से ना वो कैफियत ऐसी है कि आप जैसे बड़ों के साथ बैठने का मौका मिला तो बहुत प्यार करता हूँ मैं। तो यकीनन आप भी महसूस हुए, और अगर आप महसूस मज़ीद हो रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, उस्ताद मोहतरम से कोई फरमाइश करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ मौसीकी, मुख्तलिफ राग
की अगर हम बात करें, आप खुद भी प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर पेश भी करते हैं। जी। आपको मज़ा पेश करने में आता है या प्रैक्टिस जब आप करते हैं और अकेले में होते हैं और तब उस महव होते हैं, उस वक्त ज़्यादा मज़ा आता है? असल में जो प्रैक्टिस आप करते हैं, अगर उसका मज़ा आपको खुद आ जाए हाँ तो दूसरों को भी आता है। हाँ, अच्छा। जो प्रैक्टिस आपको खुद नहीं अच्छी लग रही, वो दूसरों को क्या अच्छी लगेगी। जी 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 जी, ऐसे ही। इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस वो करो जो खुद को भी अच्छी लगे, हाँ, दूसरों को भी अच्छी तो लगे। आपको खुद को क्या अच्छा लगता है? हमें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ करें कि जो दूसरों को भी अच्छी लगे अरे वाह। और हमें भी अच्छी तो लगे। ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों को ज़्यादा अच्छी लगती है और आपको भी अच्छी लगती है? जी, मैं आपको एक छोटा सा हाँ। कोई क्लासिकल है। अरे वाह वाह वाह, ज़रूर ज़रूर। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ज़रा वजाहत भी कीजिएगा, क्योंकि हमारे बड़े यंगस्टर्स भी देखते हैं, उनको ज़रा इल्म में भी इजाफा हो। ज़रा बताइए क्या आप करने लगे? जी बिल्कुल। हुजूर बदाखलत के लिए माज़रत, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने? मरियम रानी फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। अरे वाह, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का आज़ाद शुक्र कश्मीर है। में हालात सब आज़ाद खैर आफियत कश्मीर- से है? आज आज़ाद कश्मीर तो नहीं बोलूंगी, आज इस्लामाबाद बोलूंगी। अच्छा, इस्लामाबाद। ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगी आप? माशाल्लाह शो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा शो कर रहे हो। बेस्ट विशेस इनके लिए और वेलकम बोलूंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पाकिस्तान में किसी भी तरह की कमी नहीं है। हाँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। हाँ। माशाल्लाह। और कोई भी अच्छा सा सॉन्ग हमें डेडिकेट लाजमी कीजिएगा कश्मीर आज़ाद वालों कश्मीर को। वालों के लिए डेडिकेशन उस्ताद मोहतरम से रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर करें, ठीक है ना? इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस आपके जीते लिए जुनैद खान। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को। जबरदस्त। और इसी तरह शो करते रहें आप। जिंदाबाद। क्या बात, ज़बरदस्त जी। तो आप समझ रहे हैं कि हर एज के लोग देख रहे सुन रहे जी, होते हैं, आपने तो इनको, मैंने तो कुछ का और बजाना था, लेकिन अभी हतीका कैनी का एक आज़ाद कश्मीर जी, के जी, हवाले जी। से मन्नत बड़ा मौजूद खूबसूरत है। हसन। मन्नत हाँ, मौजूद अरे है। वाह। तो कोशिश करता अरे हूँ वाह वो वाह, इनको अब सुना। कश्मीर का जिक्र हुआ तो हो जाए। हाँ। उस्ताद आमिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, अमानत अली साहब उनकी संगत में है। उस्ताद साहब, इल्म ये है कि ये जानना कि क्या कहना है, और हिकमत ये है कि कब कहना है। क्या बात। आप में ये हिकमत कैसे है कि आपने जब देखा कि किस इलाके से कॉलर है तो उस हिकमत के मुताबिक मैं कश्मीरी अंग से, ये ऐसा ये कैसे है? नहीं, ये इसलिए है कि जो असल में क्लासिकल म्यूज़िक लोग जानते हैं या जो लोग सीखते हैं, जी,
उनका असल में जो सही मायनों में अपना एक लगाव होता है ना, वो सूफी अंग होता है। हाँ, ये कुदरती अमल है, ऐसा ही है, ये एक कुदरती अमल है कुदरती अमल है। कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी आदत से पहचानी जाती है। ठीक है, अगर ये आपकी आदत बड़ी तेज़ तराज होगी तो आप लाजमी बात है ड्रम सीखेंगे, गिटार सीखेंगे, या आपको हल्ले गुल्ले वाला काम सीखेंगे। एक आदमी थोड़ा धीमा मिजाज है तो वो लाजमी गले कहेगा जी मुझे गज़ल का शौक़ है, मैंने वो सीखना। जी हाँ, जी एक बंदा कहते हैं बड़ा सीधा साधा झटका सा आदमी कहते हैं मैंने फोक सीखना। हाँ, हर बंदे का एक अपना मिजाज है। इल्म का मतलब है जानना, ठीक है। तो जब किसी को चीज़ को जान लेता है ना इंसान, हाँ, तो फिर वो इंसान हो जाता है, हाँ, फिर वो बंदा भी हो जाता है, इंसान भी हो जाता है। जब तक इंसान किसी चीज़ को जानता नहीं वो कुछ भी नहीं होता। हाँ, ईमानदार आदमी भी इंसान तब होता है कि जब वो अल्लाह की पहचान हो जाती है। वो बाबा बुल्ले शाह साहब का एक शेर है। हुजूर मुदाखलत कॉलर है, ये शेर मैं ज़रूर सुनूंगा कि मेरा बड़ा शौक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं रावलपिंडी से हीरा बोल रही हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज़ बहुत मध्यम है, ज़रा ऊंची आवाज़ में बात कीजिएगा प्लीज़। अच्छा, मैं रावलपिंडी से हीरा बात कर रही हूँ। हेरा कैसी हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक है? अल्लाह का ठीक-ठाक। जी हेरा, प्रोग्राम देख रही हैं, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी आप? ये उस्ताद साहब ये बजा रहे हैं सारा, ये बहुत अच्छा, इतना अच्छा ये बजा रहे हैं ना, हमारे ये मुल्क का सासा है। हाँ बिल्कुल जी, ऐसा ही है। खेती वाले पता नहीं कहाँ से ऐसे प्रोग्राम लाते हैं हाँ, कि हमारी विरासत सबके ना देखने को मिलती। अरे वाह, हाँ, बस कोशिश है जी। सारा कल्चर। कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? फरमाइश तो हाँ, ये दोबारा ये जो गाना गा रहे थे ना, मन की मौज में हंसना, ये तो रिपीट में आपको देखना होगा, कोई और बात कीजिए। हाँ, अल्लाह इन्हें सलामत रखे आप आमीन, लोगों को। हाँ, बस दुआओं में इनको भी याद रखिए, हम सबको याद रखिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, पाकिस्तान का बिल्कुल ये असासा है, और इनको सिर्फ दुआओं में नहीं, दवाओं में भी याद रखिए। दवा भी कीजिए और कॉन्सर्ट्स कीजिए, इवेंट्स कीजिए, तो इनको ज़रूर याद रखिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पे लोगों को लाइव देखते हैं तो जहाँ पे आप फरहंग को देखते हैं, अपनों को भी देखिए और इनको इनवाइट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उस्ताद मोहतरम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ये बात करूँ इनसे। नहीं ज़रूरी है, आपका हक है कि ये आप जी जी, ये बात ये करें। मैं चाहता हूँ कि ये हो, ये कि मीडिया जहाँ पे पर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर नए चैनल्स आके, हमारे साहब आजकल मोबाइल से लोग इससे पैसे भी कमाए जाते हैं ना, और चैनल्स यूज़ होते हैं, यूट्यूब है, असल में जितनी भी जुनैद चीज़ें। साहब, बात ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग अक्सरियत में जो पहले से आ रहे हैं, म्यूजिक वाले जो लोग थे, वो बड़े सीधे साधे और बोले से आदमी। हाँ हाँ, तो उनको ना पैसे लेने का पता था ना देने का ऐसे पता। ही है, वो ऐसे ही। सिर्फ दाद लेके घर चले जाते थे, दाद लेके आ जाते थे। धार लेके, वाह 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 वाह। आमिर साहब अभी भी जिंदा है। मैं जी जी, जुनैद साहब तो मैं कह सकते मैं हैं। आपसे ये कहने लगा हूँ कि पैसे जो लेने बताए हैं ना, वो मैं आज आपके इस मीडिया के हवाले से कह रहा हूँ कि वो अताइयों ने बताए, हाँ जो गैर लोग थे जी। जिन्होंने गाना बजाना सीखा और वो फील्ड में आए, उन्होंने बताया कि पैसा कैसे। हमारे ये लोग पैसे नहीं, इनको नहीं पता था कैसे पैसे। उस्ताद सलामत अली खान ने सारी ज़िंदगी कौन से पैसे लिए? हाँ हाँ, सही। अगर लिए होते तो आज 10 कोठियाँ होती उनकी। उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब ने कौन से पैसे लिए? गए सारी सारी रात बैठे हुए, जब नींद आनी शुरू होगी तो अनाउंसमेंट हुई है, उस्ताद जी अब आप आ जाए। लोग भी घर जाने शुरू होने। अरे यार, आप कोई शेर सुनाने लगे थे, चूंकि मैंने मुदाखलत की थी, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको शेर सुनाने लगे थे। कहते कुफर विचो एक यार जो लभ्या जिस विच मतलब सभे, हाँ ठाकर दुआरे सीस लवांदे बुत हाने दे अगे, आहा, कलमा पढ़ा ते मैं काफर थी वहां ते कुफर इस्लाम थी अगे, हाँ। बुल्ले शाह मुर्शद गल समझाई जड़ी ला इला तो अगे। उसके आगे क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात, क्या बात। जनाब, ये सूफी का सूफी रंग बहुत जरूरी है। इसमें जरूरी है। अगर आप में अगर तेज तराज आदमी है, आप यहाँ कहने का मकसद फिलासफर है, हाँ या बहुत चालाक है, हाँ। तो ये काम आपसे दूर है। हाँ हाँ हाँ, फिर आप ये ना करें, कोई बिजनेस करें। मेरी इल्तिजा है कोई सूफी रंग अगर हो जाए, परफॉर्मेंस हो जाए। हजरत अमीर खिसरो का साज है, तो हजरत अमीर खिसरो के हवाले से मैं आपको छाप तिलक, ओए, ओए, मेरा तो ख्याल था ये मैं लास्ट पे आपको सुनाता। सर अभी बात आ गई है तो प्लीज आपने सुनाइए। कहा तो चलो। इस राग के बारे में आपको मैं बताऊं थोड़ा सा। ये कल्याण ठाठ का राग है, और आपके प्रोग्राम की वसासत से आज बहुत बड़ी एक बात करने लगा। जी, पूरी दुनिया के म्यूज़िक में 10 ठाठ हैं, जो हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का
म्यूज़िक कंपैरिजन करते हैं उसको, इसके 10 ठाठ हैं। पहले बहुत ज़्यादा थे, अब जो फाइनल हो गए, जैसे कहते हैं कि 7 सुर फाइनल हो गए, जी 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 जी। 8वां आज तक बनाया किसी ने, बन ही नहीं सकता, ना हो सकता। ये 10 ठाठ हैं और 10 ठाठ के राग हैं। अच्छा, कल्याण ठाठ भी है और राग भी है, भैरवी ठाठ भी है और राग भी है, पूरिया ठाठ भी है और राग भी है, बिलावल ठाठ भी है, राग भी है, खमास ठाठ भी है, राग भी है। खमाज ठाट भी है। ठीक। ठीक है, काफ़ी ठाठ भी है, राग भी है। तो इसी तरह 10 ठाठ के 10 राग हैं। अच्छा। अगर आप 10 रागों को कर लें तो सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। हाँ, ज़रूरी 50 करने, 100 करने, सिर्फ ये 200, 10। ये 10 ही नहीं याद होते। फिर आप कहें कि ये कोई फलां ठाठ है, ये फलां राग है, ये गलत है। हाँ, ये ना बयान करें, वो करें जो हक की बात है। क्या बात है। और हक ये कि ये जो आप भी कर रहे हैं ये कल्याण है। जी हाँ, ये कल्याण ठाठ का राग एमन है। हेमन है, ठीक है। कल्याण ठाठ का पहला राग एमन है। इसके साथ एक राग है एमन कल्याण, जी। वो भी इसी तरह ही है, लेकिन एक सुर का फर्क है। अब इसका वादी गंधार है, संवादी इसका निखाद है। 7 सुर का ये राग है। अच्छा, ठीक है जी। सीधा ये जाता है, सीधा ये वापस आता है, सारे गामा पादा निसा सा नी दबा मा गा। इसके अलावा सीधा जाता है भैरवी, सारे गामा पादा निसा सा नी दबा मा, और कोई नहीं सीधा आता जाता। वाह, ये तो क्लिप हम लगाएंगे सोशल मीडिया पे। मिला बघेश्वरी हुआ, जी। लेकिन मैं आपको एक जो आपको कहा है सूफी, जी जी वो सुनाने लगा हूँ।
इश्क जो पहना तो समझ में आया, इश्क जो पहना तो समझ में आया कि कलंदर क्यों रक्स किया करते थे। सूफियाना आपने बात भी की और उसमें हम महफ भी हुए। और अच्छा दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि ये एक ऐसी अमानत अली साहब जुबान है कि अदायगी मुंह से नहीं हो रही, बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से समझा जा रहा है बिल्कुल कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक ये जो फीलिंग्स है, ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कैसे हासिल करें। वो तो समझते हैं कि मूवीज़ देख लेंगे और दोस्तों के से गपशप लगा लेंगे, कैरम बोर्ड खेल लेंगे, तो शायद उनको ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि कहनी भी चाहिए। जी जी ज़रूरी है कि देखें हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है जी, इतना टैलेंट है हाँ कि आप अक्सर देखें कि हिंदुस्तान का 100 सिंगर हो ना, हाँ, तो हमारा एक बारी निकलता है, एक ही से ऐसा निकलता है कि वो सबको वॉश कर देता ऐसे ही ऐसे ही, है। लेकिन हमारे मुल्क में एक छोटी सी मसला है, हाँ हमारे मुल्क में इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर इतने आला हैं, इतने क्लास के हैं कि नफीस साहब को देख लें, सितार पे क्लास के आदमी। रबाब देख लें, उस्ताद गुलाम हसन शगन साहब के बेटे हाँ, मजर साहब, कमाल है। अरे वाह, वायलिन पे रईस साहब हैं, लाहौर जी, 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 जवेद साहब हैं। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, इतने बेशुमार बाकर पे फ्लूट साहब हैं, सेक्सोफोन में राशिद है, आखिर साहब भी इतने लोग हैं। उस्ताद रईस खान साहब सितार नवाज, ऐसे नाम आपने लिए। उनके बेटे फरहान, वो भी उस्ताद है। अच्छा, उस्ताद फरहान खान देख लें आप, कि इतने क्लास के लोग हैं, लेकिन सुनने वाले बड़े कम हैं इनके। हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में ज्यादा सिंगरों से ज्यादा लोग इंस्ट्रूमेंटल को सुनते हैं, लेकिन यहाँ पजीराई नहीं, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसी वजह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल दब जाता है। हाँ हाँ, अगर थोड़ी सी भी बचपन से हमने पजीराई देखा नहीं, हो, वो जो हमारा नेशनल टीवी था उसपे भी रात को 12 बजे क्लासिकल आप महफिल एक लगती थी, चीज- तो लोग सो जाते थे। आप ये एक चीज देखें कि जब भी आपकी सकाफत निकलेगी, साजों की निकलेगी, बिल्कुल ऐसे ही, कल्चर की निकलेगी, कल्चर की निकलेगी, सकाफत में ये बड़ी सब चीजें बड़ी अहम है। ठीक है ना? बिल्कुल, तो इसलिए इसको अदब अहम है, इसको लिटरेचर आगे अहम है। लाना चाहिए, जी, इसको करना चाहिए। हमारे मुल्क में इसीलिए साज खत्म हो गए, दिलरुबा खत्म हो गया, जल तरंग खत्म हो गया। काफी साज ऐसे हैं जो चतर बीन हैं, बीनकार है, काफी साज हैं, सरंगी है, बिल्कुल जी, जिनमें से 2% लोग रह गए। 100% थे, 2 रह गए, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता 2% हो जाएंगे। ऐसे ही। लेकिन जब पजीराई नहीं होगी, तो जब खुशी होगी, खुशहाल होंगे, हाँ। आपको लोग सुनेंगे, लोग प्यार करेंगे, लोग आपकी डिमांड करेंगे, आपको पैसा देंगे। यहाँ भी लोग देखिएगा, आपको 200 बंदा सितार बजाएगा, 500 बंदा वायलिन बजाएगा। जी, वो बजाएगा क्योंकि खुशहाली से। तो जब आप ही दुखी होंगे तो आप किसी को क्या बताएंगे? बिल्कुल सही। इसलिए ज़रूरी है इसका प्रचार होना। मैं तो हमने तो ये सीखा कि हमने तो चलो बजाया, जितना भी थोड़ा बहुत हमें आया, सीखा, बजा रहे हैं, हल्का फुल्का जितना भी आता है। उस्तादों की जूतियों जैसे भी नहीं है, उनके देखने वाले हैं, कदर करने वाले लोग हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर आता है कि जो लोग आगे आने, उनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे पास, हमारा ये मानना है अमानत अली साहब के, हमारे पास ऐसे असासा मौजूद हो तो हम उनकी शागिर्दी कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, उनको अपने इवेंट से बुला सकते हैं और उनको अपने साथ कोलैबोरेट करवा सकते हैं। मेरे बड़े दोस्त हैं जो प्रोग्राम में देखते हैं, जो म्यूजिशियंस हैं, जो सिंगर्स हैं, उनको चाहिए कि अपनी रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों को आपसे सीखें। जाते हैं हम लोग, जाते हैं, करते मेरे हैं, दिल में है, शुक्र मेरे दिल में है। हम प्रोग्राम का वक्त चुके ऐसा हो गया है और यकीनन आज भी नहीं पता चला। अमानत अली साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई बात करना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। अच्छी जी। जी, आपके चैनल से ये मुझे उम्मीद थी कि आप ही मेरी सुनेंगे और मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा ये बात पहुंचाइए कि मेरी सबसे इल्तिजा है, ख़ुसूसन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, जी, कि ये जो आर्टिस्टों के बारे में कुछ ज़रूर सोचें, क्योंकि कोरोना है और इस कोरोना ने हमें, बाकी सब लोग खुले पड़े हैं, सबके बिजनेस खुले हैं, सिर्फ हम लोगों का, जितने भी आर्टिस्ट हैं, हम घरों में बैठे हैं। हमारे बारे में ना कुछ सोच रहा है कि इनको भी खोल दें, ये भी काम करें। हमारे बस यही मेरी इल्तिजा है। ज़रूर आपकी ये इल्तिजा हमारे सर आँखों पे है और हम अपने हर एपिसोड में आपकी इल्तिजा को ज़रूर पहुँचाएंगे। शुक्रिया, ये ऐसा ठीक रहेगा। उस्ताद मोहतरम, आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात करना चाहें? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं हमारे पाकिस्तान के, और हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी इसी को प्यार किया और किसी चीज़ को नहीं। हाँ, ऐसा ही। हमारे बड़ों ने भी, हमारे बुज़ुर्गों ने भी, हमारे सीनियर ने भी पाकिस्तान को कहा है कि ये सब कुछ है। क्या बात। तो हम अगर पाकिस्तान में हैं
तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, कोई भी हो, हमें इसी से कोई नहीं गर्ज होती कि कौन है कौन नहीं है। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि ये आए कुछ अच्छा कर दें, जरूर करेंगे इंशाल्लाह। किसी के लिए हमारी कुछ, दुआ है। ये सबके लिए अच्छा करते हैं, इनके लिए भी कर जाएं। हाँ और जो भी इनके लिए करता है ये इनके लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल ये ऐसा। वाहद लोग ऐसे हैं कि बिल्कुल सही। जो इनके लिए अच्छा करे ये उसके लिए करोड़ों हाथ दुआ करते हैं। हम दुआएं भी करेंगे क्योंकि जुनेद साहब और हमारे हम यकीन लोग भी है। हैं, हम लोग हैं इनको खुश रखने वाले। बस खुशी की एक महफिल। बस ये बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आपसे इजाजत लेंगे जी, अपना सबके। ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा कि आज हमारे साथ इतने ज़बरदस्त मेहमान ठहरे। इनसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा भी आपकी खिदमत में हम सब हाजिर हों। सर इजाज़त हम ले रहे हैं, तो आप क्या परफॉर्म करेंगे, क्या सुनाना चाहेंगे? एक छोटा सा एक बड़ा खूबसूरत जिसको कहते हैं फोक सुना देता जी हूँ। जरूर, प्लीज़ ठीक है? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि गाना भी हो गया, सूफियाना भी एक और फोक। ये अंग रहता हाँ था, जी, सही कह रहे हाँ हैं। जी।